सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी वीडियो। एप्पल ने कल रात रिलीज कर दिया iOS 26.2 का अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपडेट साइज आया है। इसके अंदर कुछ नए नए फीचर्स भी आए हैं, तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे उसी नए फीचर्स के बारे में और आपको बताऊंगा कि इस अपडेट को आपके आईफोन में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जस्ट मैंने अपने आईफोन 15 में इसको इंस्टॉल किया है एंड इसके जो न्यू फीचर्स है थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट इतना भी मेजर बड़ा अपडेट नहीं है। अपडेट निकाला गया है इसमें बहुत सारे बग को फिक्स करने के लिए फिलहाल देखे जाए तो, और जब कुछ नए फीचर्स भी एप्पल ने इस बार इसमें ऐड किया है जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने आईफोन्स को यूज़ करते हो। तो उसी प्रकार से इस 26.2 में अपडेट आए हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम पास की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो मुझे अपडेट आया था वो था 3.33 GB का। तो ये जो साइज़ है आपके आईफोन्स में अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल्स पे आप आईफोन यूज़ करते हो या फिर आपके पास कौन सा आईफोन है। तो इसकी आपको कोई भी वरी नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने जो भी नए फीचर्स आए उसका भी स्क्रीनशॉट लिया है, बट ये सब पढ़ने में आपको दिक्कत होगी तो डोंट वरी, ये मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि क्या क्या इसमें नया चीज़ मिला या फिर क्या नहीं। तो सबसे पहले जो अच्छी फीचर्स मुझे अभी तक लगा वो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का, जिसमें आप टाइम को और अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे आना है। तो देखिए इस तरीके से वॉलपेपर है। अगर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूंगा और मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा, नाउ अभी जैसे ये टाइम का जो ऑप्शंस दिख रहा है, अगर मैं इस टाइम पे क्लिक करूं तो देखिए एक यहाँ पे एक नया स्लाइडर आ चुका है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, बट अब ये वाला स्लाइडर आ गया है। अब बेसिकली ये जो स्लाइडर है ये इसके लिए है जो कि ग्लास इफेक्ट है उसको और लाइट करने के लिए, डार्क करने के लिए। अगर मैं कलर वाइट करूँ तो देख सकते हो प्रॉपर दिखाई देगा इस तरीके से। तो अगर आपने ग्लास इफेक्ट लगाया है अपने फ़ोन्स में या फिर आप बोल सकते हो जो आप ग्लास इफेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो अब आपको अलग से एक ग्लास इफेक्ट के लिए भी स्लाइडर मिल चुका है जो कि अपने हिसाब से सब कस्टमाइज़ कर सकते हो। यही एक लॉक स्क्रीन पे नया फीचर्स आया था। एंड अभी जो वॉलपेपर में आप जैसे कि अगर आपको स्पेशल सीन का क्रिएशन चाहिए था तो अब वो बेटर तरीके से हो गया। देख सकते हो ये वाला जो आप देख रहे हो वॉलपेपर को जिस तरीके से सेट किया हूँ, अगर मैं इसको मिडल में करूँ और ना अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ ग्रैब, तो ये देखिए अब ये अच्छे से आ रहा है। और ये जो स्पेशल सीन है वो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये अपडेट किया गया एप्पल के थ्रू। पहले इतने अच्छे से काम नहीं करता था, बट नाउ 26.2 के अपडेट में ये स्मूथली वर्क कर रहा है। एंड आई डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये सच में अच्छे से काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपको इसको पता चल जाएगा आपको। एंड नाउ अगर मैं सेकेंड फीचर्स की बात करूँ तो वो है फ्लैश फॉर अलर्ट्स के लिए। अब वो आपको जाना है उसके लिए एक्सेसिबिलिटीज़ के अंदर। तो हम चलते हैं एक्सेसिबिलिटीज़ में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको जाना है ऑडियो एंड विजुअल के अंदर। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने पे देखिए एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा। नया नहीं है बेसिकली, फ्लैश और अलर्ट से इसमें जाओगे तो इसमें दो नया ऑप्शंस आए हैं, एलईडी फ्लैश और स्क्रीन। तो स्क्रीन आप करोगे तो फ्लैश आपका जो है वो भी ऑन होगा, प्लस आपका स्क्रीन है वो भी ऑन हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर कोई कॉल्स आ रहा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले खाली फ्लैश जलता था, बट अब दोनों चीज़ आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। मैं इतना इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला क्योंकि बैटरी इसमें ज़्यादा जाएगी, बट एक चॉइस आपकी है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो ये जो फ्लैश और अलर्ट्स का टॉगल दिख रहा है सबसे पहले ऊपर वाला, इसको ऑन कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। अब कभी भी कोई कॉल से मैसेज आएगा तो दोनों एक साथ ही वो चीज़ें आपके साथ वर्क करेंगी। अच्छा, आप अगर यहाँ पे नया अपडेट में एक चीज़ नया अपडेट आया है, अगर आप एप्पल का रिमाइंडर एप्लीकेशन यूज़ करते हो ये वाला, अगर मैं इस पर जाऊँ तो जो आप रिमाइंडर एप्लीकेशन यूज़ करते हो, अगर आपने कोई रिमाइंडर लगाया है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं कोई रिमाइंडर लगाता हूँ जैसे मेडिसिन्स का, अगर आपको है कि आप भूल जाते हो, तो मैं मान लो मेडिकल का मैंने कर दिया, ठीक है। नोट्स में क्या है, टेक मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि नया टॉगल आया है डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम में ये बेसिकली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से डेट को आपको याद रखना है, कौन सी डेट को याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, अपने हिसाब से आप कोई भी डेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एंड टाइम, अगर आपको चाहिए कि भाई प्रेफर्ड टाइम पे ही वो आपका जो नोटिफिकेशन से आपको बता दे कि भाई अभी आपका दवा लेने का समय हो चुका है, आप उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अलार्म भी सेट कर सकते हो, देख सकते हो रात और दिन का दोनों मिला है, AM PM उसके हिसाब से। अब यहाँ पे टाइम जोन भी है, टाइम जोन भी आप चेंज यहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ ज़्यादा जो अच्छा लगा मुझे उसमें ये है अर्जेंट। अगर मान लीजिए कि दवा आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आप ये सोचो कि ये मिस हो जाएगा आपसे, देन उस केस में आप यहाँ पे अलार्म को सेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है अलाउ अलार्म फॉर अर्जेंट रिमाइंडर्स, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अलाउ करोगे, तो अब ये अलार्म के थ्रू बता देगा कि भाई आप यहाँ पे अपना दवा
लीजिए क्योंकि टाइम और डेट सेम आ चुका है। और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ रोज़-रोज़ हो, मतलब आपको बार-बार इतने अंदर आके सेटिंग करने की दिक्कत ना हो, देन आप इसमें इस केस में जो रिपीट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आर्ली लिखा है, ठीक है? मतलब हर घंटे आपको ये चीज़ बता देगा, ठीक है? और यहाँ पे डेली है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, वीक डेज़, वीकेंड, वीकली, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया है। ये बेसिकली कस्टमर्स पे भी आप कस्टम भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे अपने हिसाब से डेट चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे वीकली का लगा दिया है, तो अब हर हफ्ते 6 बजे आपका अलार्म बजेगा और आपको बताएगा कि आपको दवा लेना है आपका, ठीक है? और आप चाहते हो कि इसका जो है एंड रिपीट, मतलब ये आप उसको बंद भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ऑन डेट को, जैसे ऑन डेट, जैसे एंड डेट 13 दिसंबर है, मतलब यहाँ पे मान लो 26 दिसंबर है, तो 26 दिसंबर आते ही वो अपने आप यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये बहुत चीज़ ज़्यादा एडवांस हो चुका है उन लोगों के लिए जो कि रिमाइंडर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और जिनको भूलने की आदत है। बेसिकली ओल्ड एज जो भी ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड सिटीजन्स जो भी होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ आ चुकी है एप्पल में, जो कि रिमाइंडर के थ्रू वो अपने हर एक चीज़ को आप नोट कर सकते हैं विद अलार्म नोटिफिकेशंस, डेट एंड टाइम। तो दोनों चीज़ें इसमें अच्छे से एप्पल ने मैनेज करके दिया है। और यहाँ पे एक नया अपडेट आया है, अगर आप पॉडकास्ट एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर अब आप लिरिक्स के आप देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में जाऊँ तो बेसिकली जो फीचर्स है फ़िलहाल अभी खाली जो भी फॉरेन, मतलब जो भी यूएस के पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए। तो अगर आप यहाँ पे यूएस में पॉडकास्ट सुनते हो, यूएस के जो भी पॉडकास्ट है, मुझे तो इतना इसका आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे आप चैप्टर को देख सकते हो कि चैप्टर कौन कौन से है। आप अपने हिसाब से चैप्टर के हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पे आप इजीली देख पाओगे, जो कि बेसिकली इस अपडेट में एप्पल के जो पॉडकास्ट एप्लीकेशन से जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसके अंदर हमें मिला है। जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, आपने अगर एयर ड्रॉप इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि अगर आपने फाइल ट्रांसफ़र करने के तौर पे, तो अब यहाँ पे एयर ड्रॉप में जैसे एवरीवन फॉर 10 मिनट्स आप करोगे तो सामने वाले के फ़ोन में भी आप इसको रिसीव कर सकते हो, बट कंडीशन ये होगी कि सामने वाले के फ़ोन में आपको कोड एंटर करना पड़ेगा। अब वो कोड का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो ये बताता हूँ। आपको चले जाना है सेटिंग्स पे, फिर आना है आपको जनरल के अंदर। अब जनरल के अंदर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है, तो जो आपको एयर ड्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, देखिए एक नया ऑप्शन है, मैनेज नॉन एयर ड्रॉप्स कॉन्टैक्ट, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है यू विल ऑटोमेटिकली अपीयर फॉर 30 डेज फॉर द पीपल हु हैव शेयर अ सिंगल यूज़ कोड विद। मतलब अगर आपने अपना कोड किसी पर्सन के साथ में यूज़ कर लिया तो 30 दिन तक उसको आप यूज़ कर सकते हो, बार-बार आपको कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर 30 डेज़ वो रीसेट हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप ये स्कैन कर लेगा, उसके बाद आप अननोन पर्सन से भी अपना एयर ड्रॉप को कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे कि पहले भी कर पाते थे, बट पहले कैसा था कि कैसे भी हो जाता था, मतलब ऑटोमेटिक, बट इस बार अगर आप करोगे तो बिना कोड डाले आप अननोन पर्सन से एयर ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये अपडेट में नया एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है 26.2 के अंदर। और यहाँ पे अगर एप्पल का आप गेम एप्लीकेशन यूज़ करते हो, मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ, जैसे आप गेम एप्लीकेशन पे जाओगे, ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, पहले ऐसा नहीं था। देखिए मैं तो इतना इसको इस्तेमाल नहीं करता, बट अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली जो एप्पल गेम्स होता है, अगर इसमें आप गेम खेलते हो तो आपके रिकॉर्ड्स जितने भी रहते हैं वो इसी में रहते हैं। और आपके पास अनदर एप्पल के डिवाइसेस है तो उसमें भी आप जिस लेवल पे हो या फिर जहाँ पे भी हो, आपने कौन सा लास्ट गेम खेला है, कितना अपने स्टेजेस को सक्सेसफुली पास किया, वो सारी चीज़ें होता है इस गेम के एप्लीकेशंस में। और इसमें एक चीज़ अच्छा है कि आपको सारे गेम्स एक साथ मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐप स्टोर्स में यहीं पे एप्पल का एक नया गेम्स एप्लीकेशन है जो कि सारे गेम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे पहले कंटिन्यू प्लेइंग ये सब जो ऑप्शन आपको दिख रहा है पहले नहीं था, बट आप जो भी गेम आपने पास्ट में खेला है या फिर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अभी आपको सजेशन दे देगा कि आप ये सब गेम में खेलते हो तो आप ये सब गेम को ट्राई कर सकते हो। तो ये पहले नहीं था, अब जाके ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये 26.2 के अपडेट में नया आया है, तो इसका भी अगर इस्तेमाल आप करना चाहते हो देन यू शुड ट्राई। और भी है, अगर आप एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको अच्छे से ट्रैक का आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ट्रैक में आपको सही से दिखाई देगा। और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ आई हैं। फिलहाल आप बात कर लेते हैं कि इसको अपडेट करने के बाद कोई ग्रीन इशू आया है क्या डिस्प्ले पे। तो देखिए ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिला है अभी। देख सकते हैं मैंने जानबूझ के वो ब्लैक वॉलपेपर लगाया था कि आपको पता चल पाए। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ग्रीन इशू देखने के लिए नहीं मिला है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे बैटरी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जब से मैंने अपडेट किया है, कल रात को आई थिंक मैंने अपडेट किया था 12 साढ़े 12 के बीच में, एंड अभी जो बैटरी हेल्थ है उतना तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है।
बट हाँ, इतना है कि बैटरी ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। अब ठीक है, बट अभी देखेंगे कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन इसको यूज़ करता हूँ अपडेट के साथ में, एंड इसका जो अपडेट रिव्यू होगा वो मेरे चैनल पे आपको आई थिंक कल या फिर 2 दिन के बाद मंडे ट्यूसडे तक में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूँ आपको तो इसको अपडेट मत कीजिए, कोई इतना बड़ा मेजर फीचर्स मुझे नहीं लगा, सिवाय कस्टमाइजेशन के, जो कि ये टाइम है इसको आप और लिक्विड ग्लास तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मुझे ऐसा कोई अच्छा नहीं लगा अपडेट, जो भी चीज़ें आई है वो बस एप्पल ने इसमें इंटरनली सिक्योरिटीज़ अपडेट एंड बोल सकते हो कोई बग होगा तो उसको फिक्स करने के लिए एप्पल निकाला है। मोस्टली एप्पल उसी पे काम करता है, तो आप तो समझ चुके रहोगे फिलहाल के टाइम पे। तो अभी अपडेट मत कीजिए, रुक जाइए 2 दिन 3 दिन का वेट कीजिए, अपडेट रिव्यू आने के बाद आपको और भी अपडेट रिव्यू वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पे। उसके बाद अपने हिसाब से आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।